नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका प्रेपोजिशन का पार्ट 2। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। कैसे हैं भाई आप सब लोग, एक बार कमेंट करके बताएंगे। और आज हम प्रेपोजिशन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं जी। गुड मॉर्निंग जी, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, लव यू टू भाई। करें हम अपना सेशन शुरू। कल हमने प्रेपोजिशन का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने प्रेपोजिशन को जाना था और हमने ऐसी प्रेपोजिशन को समझा था जो को बहुत कंफ्यूज करती हैं, वो सब चीजें थी। बताओ जी, बहुत बढ़िया, चंगे आप सब चंगे रहो, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है, दुआ है, ठीक है भाई। तो कल मैंने आपको 2 वर्ड बताया था, आज मैं आपको बताता हूं इन और एट के बारे में। इनका प्रयोग बड़ी जगह के साथ होता है, जबकि एट का प्रयोग छोटी जगह के साथ होता है। मैं प्रेपोजिशन यहां पे बता रहा हूं प्लेस के सेंस में। मैं यहां पे आपको प्रेपोजिशन प्लेस के सेंस में बता रहा हूं, जगह के सेंस में इन और एट का यूज। आई लिव एट ग्रेटर नोएडा इन यूपी। अब देखो मेरे भाई, मैंने बोला है एट ग्रेटर नोएडा, एट मैंने लगाया है ग्रेटर नोएडा छोटी जगह के साथ, और इन लगाया है यूपी बड़ी जगह के साथ। इन आता है कंट्री के साथ, स्टेट के साथ, और आपके बड़े सिटीज के साथ। एक बात मैं आपको और बताऊं, ये बेसिकली गलत है, हम ऐसा मान सकते हैं, लेकिन ये गलत है। ये भी हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिखेंगे इसको, आई लिव एट जी नोएडा, कॉमा लगा के यूपी। इस तरीके से हम इसको लिखें तो ज्यादा सही माना जाता है, ठीक है। लेकिन वो आपको समझाने के लिए है कि भाई छोटी जगह थी ग्रेटर नोएडा, यूपी बड़ी जगह, उससे पहले इन लगाया, छोटी जगह के साथ एट लगाया मैंने, ठीक है भाई, क्लियर, समझे। वैसे ही इन आता है इनसाइड अ सर्टेन एरिया, इन बंद जगह के साथ आता है, और एट आता है प्रिसाइज लोकेशन देने के लिए, प्रिसाइज लोकेशन देने के लिए आता है, ठीक है। जब हम प्रिसाइज लोकेशन बताते हैं तब हम एट का यूज करते हैं। लोकेशन वगैरह हमें बतानी है, स्पेसिफिक पॉइंट पर लोकेशन बतानी है, जैसे कि आई एम एट द क्लास और सी वॉज इन द डोर। बताओ दोनों में क्या गलती है भाई। कोई क्लास है तो कमरे में वगैरह में क्लास होगी, तो मेरे भाई आई एम एट द क्लास नहीं आएगा, इन द क्लास आएगा, इन द क्लास। क्लास एक बंद जगह है। आई एम इन द पार्क, आई एम इन द ग्राउंड, इसलिए बोला जाता है पार्क की अपनी एक बाउंड्री होती है, उसके अंदर हम इन द पार्क बोलते हैं। ग्राउंड की अपनी एक बाउंड्री होती है, किसी बाउंड्री के अंदर हम इन द बोलते हैं, बाउंड्री के अंदर। जब आपको कोई लोकेशन बतानी है तो आप एट का यूज करते हो। सी वॉज इन द डोर, भाई डोर की कोई बाउंड्री नहीं थी, डोर के अंदर नहीं थी भाई, वो सी वॉज एट द डोर। घर है बहुत बड़ा, तो आपने प्रिसाइज लोकेशन बताई, भाई वो डोर पे है जी। जी सचिन कुमार, थैंक यू भाई, ओके। सर मैंने मॉक लगाया, देखो इन्होंने लगाया है MOK, तुम समझ सकते हो तो समझ जाओ, और इनके नंबर है 160 में से। अब तुम समझ जाओ, अब तो समझ जाओ। अब आपको मुझे बताना है जी, आपको मुझे बताना, मैंने कोई झूठी कसम नहीं खाई है, आपको मुझे बताना है ये कौन हो सकते हैं, ये मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं। आपको मुझे बताना है कि जिनके MOK लगाने में 60 में से 100 नंबर आ जाएं, ये मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं। बस आप मुझे इतना जवाब देंगे।
सीरियसली नहीं लेना है। जिन्होंने भी ये बोला है उनकी आइडेंटिटी यहां पे मेरे पास सीक्रेट है। तो ये सिर्फ एक मजाक के तौर पे आप लोगों को थोड़ा सा मूड अच्छा करने के लिए बोला गया है। दिल पे नहीं लेनी है मेरी इस बात को। आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल सीक्रेट रखी जाएगी। कौन हो सकता है ये? जिन्होंने MO के लगा के 60 में से 100 नंबर प्राप्त कर लिए, 60 में से 100। मॉक में भी इन्होंने क्या लगा दिया है? नॉर्मलाइजेशन कर दिया है। और देखो, आप देखो, मेल, कुछ मेल बोल रहे हैं सर जी ये है FEMELE। अब देखो तुम, मेरी क्लास में सब बराबर है, मेरी क्लास में कोई किसी से कम नहीं है। मेल लोग बोल रहे हैं सर जी ये है FEMELE। अब आप मुझे बताओ भाई, वो कैसे मेल है जो ये FEMELE लिख रहे हैं? छोड़ो, चलो मॉक वॉक तो देखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मेरे को यहां पे आपको ये सिखाना था। पता है, इस तरीके से ना चीजें एम्फेसाइज हो जाती है, लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं। अब आप लाइफ में ये गलती नहीं करोगे, वो गुड़िया तो करेगी नहीं जिसने गलती की है। आप लोग भी कभी लाइफ में गलती नहीं करोगे मेरे भाई। 60 में से 100 इसका मतलब है पूर्णांक हमेशा नीचे लिखा जाता है, प्राप्तांक हमेशा ऊपर लिखा जाता है। ये सही होना चाहिए था 100 में से 60, ये 100 में से 60 होना चाहिए था, है ना? हाँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं। क्लियर है भाई? एक नई चीज सीखी। आप मैथ का टीचर आपको क्या सिखाते हैं? इसका मतलब आप, अगर आप क्लास लेते, हमारे यहां मैथ का टीचर तो बहुत जबरदस्त है, आप इसका मतलब क्लास मिस करते हो उनकी, इसका मतलब आप उनकी क्लासेस मिस करते हो, तभी आप ऐसी गलती कर रहे हो जी। ठीक है, हाँ जी, तो मैंने वो बोल दिया ना, वो तो चल जाएगा, MO के तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जी, ठीक है, बताओ आप मुझे। क्लियर है भाई? आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट में मैं आपको अंतर बता रहा हूं। इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट में पहले आपको बता दिया, इन आता है प्रिसाइज लोकेशन के लिए, सॉरी किसी बाउंड्री के अंदर लोकेशन के लिए, एट आता है प्रिसाइज लोकेशन के लिए। इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डेस्पाइट, दोनों का मतलब होता है मतलब बावजूद, के बावजूद, दोनों का मतलब होता है के बावजूद, दोनों का सेम मतलब है ना? दोनों का सेम मतलब है। डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आती है, इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आती है। एग्जामिनर हमेशा उल्टा करता है, वो इंस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगा कर देगा जबकि लगानी है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगानी है, वो लगा के देगा। अब आप मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 चारों में कहां पे गलती है मेरे भाई? 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और आपको बताना है इनमें चारों क्वेश्चन में गलती कहां पे है। बताओ मेरे भाई। पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, हिज कंपनी इज डूइंग वेल, उसकी कंपनी बड़ा अच्छा कर रही है मेरे भाई। इंस्पाइट के साथ ऑफ भी लगाना है, रिसेशन के बावजूद उसकी कंपनी बड़ा अच्छा कर रही है। अगला, ही वॉज वेरी फास्ट, वह बहुत तेज था। डेस्पाइट ऑफ, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं। ही टेरिबली ओवरवेट, ही वॉज है यहां पे, टाइपिस्ट ने गलती करी है। हालांकि यार वो भयानक रूप से मोटा था लेकिन बहुत फास्ट था। ये हमेशा दो ऑपोजिट मीनिंग की क्लॉज को जोड़ते हैं, मतलब मीनिंग ऑपोजिट जाएगा। देखो, रिसेशन है तो कंपनी अच्छा नहीं करना चाहिए, लेकिन कंपनी ने अच्छा किया। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ओवरवेटेड है तो वो फास्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन फास्ट है। इंस्पाइट हरिकेन, यार हरिकेन के बावजूद, मतलब हरिकेन का मतलब है समुद्री तूफान। बताओ, हरिकेन का मतलब है समुद्री तूफान। द शिप रीच्ड पोर्ट, रीच द पोर्ट कर देना, रीच द पोर्ट। अब आप मुझे बताओ, आप बोलोगे जी इंस्पाइट के बाद ऑफ आएगा ही आएगा, एग्जामिनर ने नहीं लगाया उसकी गलती है। अगला क्वेश्चन, आई लव यू, आई लव यू
मतलब मैं तुम्हें प्यार करता हूं डिस्पाइट ऑफ यू आर एट फॉल्ट, हालांकि तुम्हारी गलती है, ये तुम गलत कहो, तुम गलत हो, तुम्हारी गलती है, लेकिन तुम्हें प्यार करता हूं। भाई गलती है तो प्यार नहीं करना चाहिए। इसका मतलब उल्टा कुछ रिजल्ट ऑपोजिट आएगा तो मेरे भाई डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। योर, हाँ योर नहीं है, यू आर एट फॉल्ट है। ये समझे भाई, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, इसको मैंने इंपॉर्टेंट कर दिया है। क्लियर है मेरे भाई? अभिषेक भाई, अप्रैल के बाद, अप्रैल के बाद शुरू होंगे ऑनलाइन ट्रांसफर, और मई से शुरू हो जाएंगे, और मई से फिर जुलाई में भी चलेंगे। ठीक है, ओके। ये वाला रूल आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं बाई इन अ ऑन व्हीकल के साथ। इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट भी बनाने वाला हूं, आप शॉर्ट देख लेना। जो शॉर्ट हमारे डीपीएचसीएम वाले स्टूडेंट रहे उस शॉर्ट पे कमेंट जरूर करना कि डीपीएचसीएम है ना, डीपीएचसीएम से है। आज मैं इस पे एक शॉर्ट बनाने वाला हूं। किसी व्हीकल के साथ बाई का प्रयोग करते हैं जब आप किसी व्हीकल को यूज करके आते हैं। अब दो बातें हैं, जैसे नेहा इज गोइंग टू लखनऊ बाई ट्रेन, नेहा लखनऊ ट्रेन से जा रही है। भाई देखो, वह बस से जा सकती थी, कार से जा सकती थी, बाइक से जा सकती थी, एरोप्लेन से जा सकती थी, ट्रेन से जा सकती थी, तो वह ट्रेन से जा रही है। या बाई एयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो तो भी हम बाई एयर, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हो तो भी बाई लगाते हैं हम, बाई रोड, बाई एयर, बाई वाटर, ये सब। जी ठीक है मेरे भाई, ओके। लेकिन बट किंतु परंतु जब मैं बात करूं भाई मैं हूं किसके अंदर, वो बात समझ रहे हो भाई, मैं गाड़ी से आ रहा हूं, भाई मैं बस से आ रहा हूं, भाई मैं ट्रेन से आ रहा हूं, एरोप्लेन से आ रहा हूं, ये सब चीजें हैं। लेकिन बात अब दूसरी है, इन और ऑन। अब ये बाई तो समझ गए, बाई तो किसी के साथ भी लग सकता है। अब जो बड़ा मसला है ना, ये सारा मसला इन इन और ऑन का है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, पहले आपको बताना है, आपको चूज करना है इनमें किसके साथ इन लगेगा और किसके साथ ऑन लगेगा, किसके साथ इन लगेगा, किसके साथ ऑन लगेगा, बताओ मेरे को। जी बताओ, इन लगेगा ऑन लगेगा। बस के साथ इन आएगा ऑन, कार के साथ इन आएगा ऑन, ट्रेन के साथ इन आएगा ऑन, बाइक के साथ इन आएगा ऑन, शिप के साथ इन आएगा ऑन। बाइक फिर से आ गई, अबे यार ये मैं यहां से वही कर देता हूं इसको। शिप के साथ क्या आएगा, टैक्सी के साथ क्या आएगा, प्लेन के साथ क्या आएगा, और आपका ट्रक के साथ क्या आएगा। इन ऑन, इन ऑन, बताओ मेरे भाई। बताओ मेरे भाई। इन बस, ओके। देखो मेरे भाई, पहले आप मुझे बताओ, फ्लोर, फ्लोर जिस पे आप चल सकते हो, ऐसा फ्लोर जिस पे आप वॉक कर सकते हो, उसके साथ इन फ्लोर लगाओगे, ऑन फ्लोर लगाओगे, ऑन लगाओगे या इन लगाओगे, बस आप मुझे ये बता दो। फ्लोर के साथ आप ऑन लगाओगे, इन लगाओगे, आपका क्वेश्चन सारे ठीक हो जाएंगे। ये लॉजिक आप मुझे बता दो और फिर बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी। फ्लोर मतलब समझते हो आप, फ्लोर के साथ इन लगाओगे, ऑन लगाओगे। एक कह रहा है जी सिर्फ बाइक के साथ ऑन, बाकी सब के साथ इन, वो सब भी होगा। फ्लोर के साथ आप क्या लगाओगे, फ्लोर मतलब जिस पे आप चल सकते हो, है ना, जैसे ऑन डांस फ्लोर, ऑन द डांस फ्लोर, डांस फ्लोर पे आप चल सकते हो। जैसे हमारे यहाँ ये एक फ्लोर, देखो अभी मैं यहां हूं,
अभी देखना, मैं एक थोड़ा सा ऊपर, एक स्टेप ऊपर आऊंगा, मतलब मैं किसी फ्लोर पे चढ़ूंगा। ये देखो, अब मैं ऑन फ्लोर वॉक कर रहा हूं। तो फ्लोर के लिए हम ऑन प्रेपो का यूज करते हैं, इन नहीं आती है। तो ऐसे व्हीकल जिनके अंदर फ्लोर होता है आप वॉक कर सकते हो, उनके साथ आप ऑन लगा सकते हो। ऐसे व्हीकल जिनके अंदर फ्लोर होता है आप वॉक कर सकते हो। बस में तुम वॉक कर सकते हो, आगे पीछे जा सकते हो खड़े होके, बस में फ्लोर होता है, ऑन आएगा। कार में, कार में तुम खड़े होके ऐसे वॉक कर सकते हो, कार में फ्लोर है, खड़े होके वॉक कर सकते हो, नहीं कर सकते, इन आएगा। ट्रेन में फ्लोर होता है, बिल्कुल ट्रेन में आप वॉक कर सकते हो अंदर, ऑन आएगा। बाइक के साथ ऑन आएगा जब आप किसी व्हीकल के ऊपर बैठते हो तो ऑन ही यूज होता है। बाइक के आप ऊपर बैठते हो, ऊपर ऑन ही आता है। शिप, जहाज, जहाज में बिल्कुल वॉक कर सकते हैं। टाइटेनियम, आपको टाइटेनियम याद है ना? टाइटेनियम वो वाला पोज, तो वो चल के जाते हैं। टाइटेनियम बहुत कई वाले, कई फ्लोर का होता है, तो आप उनमें चल सकते हो, ऑन आएगा। टैक्सी में चल सकते हो, टैक्सी में आप चल सकते हो? आप मुझे बताओ, क्या आप टैक्सी में चल सकते हो? नहीं चल सकते, सिर्फ बैठ सकते हो, इन आएगा। क्या आप प्लेन में चल सकते हो? हाँ, प्लेन में तो टॉयलेट वॉशरूम भी होगा, प्लेन में तो चल सकते हैं भाई, जा सकते हैं। आप इधर उधर जाते हो प्लेन में, ऑन आएगा। क्या आप ट्रक में चल सकते हो? अब ट्रक में मैं अंदर उसकी बात कर रहा हूं, ट्रक में पीछे वाले फ्लोर नहीं। अब बात हो रही है उस बात की जब आप ट्रक में आगे बैठे हुए हो। ट्रक को आप छोड़ो, कंफ्यूज हो गया आप बेकार में। अब बोलोगे ट्रक में चल सकते हैं, अब बात चल रही किसी और सेंस में। ठीक है, बताओ, ये वाली बात आप समझे कि नहीं समझे? अब आप समझ जाओगे कि किसके साथ इन आएगा, किसके साथ ऑन आएगा। क्लियर है? बाई किसी के द्वारा भी हो सकता है। आई एम कमिंग बाई बस, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई बाइक, बाई शिप, बाई टैक्सी, बाई प्लेन, सबके साथ। और ऑन अगर आप अंदर सेंस में बात करें, इन ऑन उस पर हो जाएगा अगर आप उसमें घूम नहीं सकते। टैक्सी में चल सकते हो अंदर, हाँ, बाई रोड ही होता है। बाई रोड ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, बाई रोड ही होता, बाई एयर, बाई रोड, बाई वाटर। हाँ, कैबिन में नहीं चल सकते तो वहां पे इन आएगा, बाद वाले ऑन लगा सकते हो। बिल्कुल, ये वाला रूल समझे मेरे भाई आप? बात समझन में आई या नहीं आई कि कहां पे हम इन लगाएंगे, कहां पे हम ऑन लगाएंगे? बताओ। बाई आलू है, बाई आलू, बाई किसी के साथ भी आ सकता है। बाई रोड ही होता है। बाई एयर, आई एम गोइंग टू लखनऊ बाई एयर, मतलब मैं एरोप्लेन से जा रहा हूं भाई। बाई रोड इसका मतलब मैं रोड से जा रहा हूं। और बाई वाटर मतलब मैं नाव वगैरह से जाऊंगा। ठीक है, ऑन साइकिल आएगा, ऑन बाई साइकिल। किसी चीज के ऊपर बैठे हो तो ऑन बोलेंगे। बाइक के आप ऊपर बैठते हो, ऑन है। जिस किसी चीज के अंदर बैठने के सेंस में इन ऑन दोनों आ सकते हैं। अगर उसके फ्लोर पे आप चल सकते हो तो ऑन, वरना इन। बस में आप अंदर बैठते हो, फ्लोर है, ऑन लगा दो। कार में अंदर बैठते हो, फ्लोर नहीं है, इन लगा दिया। ट्रेन में अंदर बैठते हो, फ्लोर है, ऑन लगा दिया। बाइक के तो आप ऊपर बैठते हो तो ऑन लगा दिया। शिप, अंदर बैठते हो, फ्लोर पे चल सकते हो, ऑन लगा दिया। बाईसाइकिल के बाद भी ऑन ही आएगा। तो ऑन द वे, हाँ भाई मैं रास्ते में हूं, ये फ्रेज है एक, आई एम ऑन द वे। ऑन द वे, बाई रोड, ऑन द वे, ऑन द वे मतलब मैं रास्ते में हूं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अभी यार एक चीज और थी। हाँ जी, मैं आपके सामने यहां पे दो क्वेश्चन लिखता हूं, वो टाइपिस्ट ने काट दिए हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं। आई वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन
प्लेटफॉर्म नंबर 4। अब दूसरा क्वेश्चन है, द ट्रेन इज अराइविंग प्लेटफॉर्म नंबर 4। आपको बताना है दोनों में क्या आएगा, एट आएगा या ऑन आएगा। एट आएगा या ऑन आएगा, एक में एट आएगा एक में ऑन आएगा, ध्यान से बताओ। बताओ मेरे भाई। उनके साथ ऑन ही आता है, बताओ मेरे भाई, जल्दी बताओ। आई वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन डैश प्लेटफॉर्म नंबर 4। द ट्रेन इज अराइविंग, एट आएगा ऑन आएगा, एट प्लेटफॉर्म नंबर 4 या ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4? बताओ जी, बताओ भाई क्या आएगा। देखो आप बोलोगे सर जी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 के ऊपर ऊपर यहां प्लेटफॉर्म के ऊपर वेट कर रहा था, प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4 आएगा। जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म की लोकेशन पर आई है, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लोकेशन मैंने दी है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे ना आई, ट्रेन प्लेटफॉर्म की लोकेशन वाली पटरी पे आई है। ट्रेन तो पटरी पे आई है, वो लोकेशन प्लेटफॉर्म की है, यहां पे एट आएगा। बात समझन में आई मेरे भाई, आई कि नहीं आई? समझे ना, समझे? एट आएगा। आपने लोकेशन बताई है एट, ठीक है, आपने लोकेशन बता दी, ठीक है। सिंस फॉर का यूज मैं आपको करा चुका हूं, सिंस फॉर का यूज आपको मैं करा चुका हूं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। शुरुआती समय आपको पता है, फिक्स टाइम आपको पता है, सिंस लगाते हैं फॉर लगाते हैं, वरना सी हैज बीन लिविंग हियर 10 साल हो चुके हैं तो फॉर लगा दो, पता नहीं कौन से 10 साल, स्टार्टिंग डेट नहीं पता, 10 साल 1 जनवरी से है, 10 साल फरवरी से रह रही है, मार्च से रह रही है, अप्रैल से रह रही है, नहीं पता भैया मैं, तो मेरे को नहीं पता स्टार्टिंग टाइम, मैंने फॉर लगा दिया। और सी हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1995, अब तो मैं शुरुआती साल पता लग गई भाई, शुरुआती साल पता लग गई तो सिंस लगा देंगे, सिंस लगा देंगे मेरे भाई। बताओ जी, तमंचा जी थैंक यू। क्लियर है भाई, समझ रहे हो बात समझन में आई? फिक्स स्टार्टिंग टाइम पता है, पॉइंट ऑफ टाइम पता है, तो आप लगाओगे सिंस, वरना लगाएंगे फॉर। मैंने रेन लिख दिया क्या भाई, मुझे डर लगने लगा है, ठीक है ओके। सिंस चूके के सेंस में भी आता है, कंजंक्शन में पढ़ाऊंगा। एग्जैक्ट टाइम पता है, एग्जैक्ट टाइम के साथ एट आता है, एट 9 o'clock। मंथ के साथ इन आता है, इन जनवरी। ईयर के साथ इन आता है, इन 1995। डे के साथ ऑन आता है, ऑन मंडे। डेट के साथ ऑन आता है, ऑन 26 जनवरी। ये तो सब मैंने करा दिए, ये उनके एग्जाम्पल ही है। इन द मॉर्निंग इवनिंग आता है, एट नून और एट नाइट आता है। नून होता है, एट नून होता है एग्जैक्ट 12 बजे। दोपहर के जब 12 बजे होते हैं तो एग्जैक्ट टाइम उसको नून बोलते हैं, तो एट नून बोलते हैं। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग आता है, एट नून, एट नाइट, एट नून, एट डॉन, एट डस्क। डॉन बोला जाता है जब सूरज छिपने लगे, अंधेरा होने वाला हो, जब सूरज की कुछ आखिरी किरण रह रही हो, जब
दिन का रात से मिलन होता है, उसको डॉन बोलते हैं। सूरज डॉन होने वाला है। और डस्क सुबह को बोलते हैं, सुबह को, और डस्क शाम को बोलते हैं। ऑन मंडे ये सब मैंने आपको करा दिए हैं। ये अच्छा, ये इधर है, ये मैंने इधर लिख दिए हैं। आई सा अ डॉग रनिंग डैश द प्लेटफॉर्म। रनिंग यहां पे आपको बताना है, यहां पे क्या आएगा। रनिंग एट द प्लेटफॉर्म आएगा, रनिंग ऑन द प्लेटफॉर्म आएगा। जी। यार मेरे वर्ड्स पे मत जाया करो, मेरी फीलिंग्स पे जाया करो। ठीक है भाई, बताओ। आप मुझे बताएंगे यहां पे क्या आएगा। ये वाला तो मैंने आपको करा दिया, आई वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन। ये आप बोलोगे एट द प्लेटफॉर्म आएगा, द ट्रेन विल अराइव, सॉरी ऑन प्लेटफॉर्म आएगा। मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर वेट कर रहा था ना भाई, ये प्लेटफॉर्म है, मैं इस पे खड़ा होकर वेट कर रहा था। और जो प्लेटफॉर्म की लोकेशन पे ट्रेन आएगी, लोकेशन पे ट्रेन आएगी तो एट प्लेटफॉर्म नंबर 2 हो जाएगा। यहां पे क्या आएगा भाई साहब, डॉग जो है ना वो प्लेटफॉर्म के ऊपर भाग रहा होगा, तो ऑन प्लेटफॉर्म नंबर आएगा, ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, ओके। यस्टरडे टुडे टुमारो के साथ अगर, इनके साथ अगर मॉर्निंग इवनिंग नून नाइट आती है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है, कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है। दे अराइव्ड हेयर ऑन लास्ट नाइट। लास्ट क्या करा है भाई साहब टाइपिस्ट ने आज। दे अराइव्ड हेयर ऑन लास्ट नाइट। बताओ मेरे भाई क्या आएगा, कहां पे गलती है। मैंने बोला यस्टरडे टुडे टुमारो और लास्ट के साथ हम ऑन प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। सी रिफ्यूज टू मीट मी ऑन टुमारो, टुमारो के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, उसने मुझे कल मिलने के लिए मना कर दिया। आई विल टीच यू प्रोनाउन इन द टुमारो मॉर्निंग। मैं कल तुम्हें सुबह प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, टुमारो मॉर्निंग। मॉर्निंग के साथ इन आता है, लेकिन टुमारो लग गया तो इन नहीं आएगा। बताओ मेरे भाई, बताओ मेरे भाई। ऑन, अच्छा, जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगी, फिर लोग कहां जाएंगे भाई। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गई, ट्रेन चलेगी कहां, लोग कहां खड़े होंगे। लोग प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होते हैं, ट्रेन प्लेटफॉर्म की लोकेशन पर बराबर में आती है, पटरी पे। तो एट प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म ये है, इसकी लोकेशन पे ट्रेन आई है, तो लोकेशन बताने के लिए ट्रेन का यूज होता है। ठीक है, बताओ मेरे भाई। सेंटेंस में एक गलती और थी। राम कुमारी, जियो गुड़िया या जियो गुड्डा, जो भी हो भाई आप, बहुत शानदार। यही तो मैं देखना चाहता था, यही तो मैं देखना चाहता था। आप बोलोगे सर जी टू के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आवे, यू मीट मेट कैसे लगा दी तुमने, मीट लगाओ ना। कहां है तुम्हारा ध्यान, ध्यान कहां है तुम्हारा। मीट होगा, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कुछ केस में नहीं आती, वो मैंने आपको बता दिए थे। ही डिड नॉट वेंट देयर इन यस्टरडे मॉर्निंग टुमारो। अब यार टुमारो क्यों चिपका दिया यार। अब आज टाइपिस्ट को लगा कि आज सैटरडे, वो सो गया, उसने नींद में सुबह उठ के हड़बड़ाहट में क्लास टाइप करी थी भाई। एक दिन के लिए फिर मैं उसे क्या बोलूं कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं यार। तो आप बोलोगे यस्टरडे मॉर्निंग के साथ इन नहीं लगाते हैं। आई विल मेट मधु ऑन टुमारो मॉर्निंग, आप बोलोगे टुमारो मॉर्निंग के बाद ये नहीं आएगा, मीट मत करो, मैट करो। आई वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 1998, बताओ कहां पे गलती है। आप बोलोगे जी इन आता है, इन जनवरी आएगा। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर द लास्ट 2 hours,
आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर द लास्ट 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स है ना, ठीक है। अब हमारा आ जाता है एक नया टॉपिक। ये मैंने आपको कंफ्यूज करने वाले प्रेपोजिशन बता दिए। डिड नॉट गो आएगा। टाइपिस्ट ने आज मेरा सारा खेल खराब कर दिया है। आई विल मीट तो मैंने कर दिया है। ठीक है, सही तो है। अब हम देखते हैं वर्ड विद नो प्रेपोजिशन। ऐसे वर्ड जिनके साथ प्रेपोजिशन नहीं आती है, उनका यूज कैसे करें, बताओ। उनके साथ हम कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है। वेंट, पिछले क्वेश्चन में वेंट के आप कौन से वाले में बोल रहे हो? वेंट कौन से वाले क्वेश्चन में है? वो कर लेना यार, तुम अपने हिसाब से कर लेना, मैं जानबूझ के गलती लाता हूं, आपको पता है ये तो। अच्छा ये वाला, आई डिड नॉट गो, हाँ समझ जाओ यार तुम, डू डस डिड के बाद हमेशा वी बनाती है, समझ जाओ। इतना तो मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूं, इतना तुम समझ जाओगे कि हाँ जानबूझ के लाया हूंगा, जिससे तुम्हारी पुरानी चीजें रिवीजन हो, और बेसिक है एक्सप्लेन करना भूल गया हूंगा। ये चीजें आप इग्नोर कर दिया करो, मतलब समझ जाया करो कि हाँ सर लाए थे और एक्सप्लेन करना भूल गए, बहुत बेसिक चीज है, एक्सप्लेन करना भूल गए होंगे। वर्ब के बाद अगर वर्ब के लिए कोई एडवर्ब आती है तो बीच में प्रेपोजिशन नहीं आती है। आई एम सिंगिंग इन स्लोली नहीं आएगा, आई एम सिंगिंग स्लोली, आई एम सिंगिंग स्लोली। डेट दिया होना है, मेरा दिमाग घुमा दिया भाई। हाँ ये ठीक है। डेट कहां दी है इसमें? डेट नहीं दी, इन्हीं तो आएगा, इन्हीं तो आएगा यार, डेट थोड़ी ना दी है। डेट कौन सी दी है? मंथ दिया है, ईयर दी है। डेट होती भाई, होती 17 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, कोई बात नहीं, ठीक है, इससे बाकी स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर होंगे। डेट तो ये होती ना भाई, 17 तारीख में आप कौन सी डेट में पैदा हुए बताइए भाई, मैं पूछ रहा हूं आपसे डेट, आप महीना कैसे बता दोगे? मैंने पूछा आप कौन सी डेट में पैदा हुआ, अपना डेट ऑफ बर्थ बताना, एक बार कमेंट में डेट ऑफ बर्थ टाइप करना अपनी। तो डेट ऑफ बर्थ में आपको डेट टाइप करनी पड़ेगी, मंथ नहीं, यहां पे मंथ और ईयर दिया है, डेट नहीं दी है। डेट देता तभी तो आता ना। मेरे को ही कंफ्यूज कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, मैंने 5 गहरी सांसें ले ली हैं, अब ठीक है। आई एम सिंगिंग इन स्लोली, भाई सिंगिंग क्या है? वर्ब है, स्लोली एडवर्ब है। वर्ब एडवर्ब के लिए प्रेपोजिशन नहीं आती है, बहुत बेसिक सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है। होम अगर एडवर्ब है तो होम के साथ टू प्रेपोजिशन नहीं आती है। अगर होम नाउन है तो होम के साथ प्रेपोजिशन आती है। ये बात आप याद रखना। ये बात आप याद रखना। होम है अगर नाउन, होम है अगर नाउन, तो इसके साथ टू प्रेपोजिशन आएगी। अगर होम है एडवर्ब, एडवर्ब, तो इसके साथ टू प्रेपोजिशन नहीं आएगी। अब आप बोलो जी हमें कैसे पता चलेगा कि होम एडवर्ब है या फिर होम नाउन है? मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, माई के बाद होम लगा है,
अगर अवर के बाद होम लगा है, अगर योर के बाद होम लगा है, अगर हिज के बाद होम लगा है, अगर हर के बाद होम लगा है, अगर इट्स के बाद होम लगा है, अगर देयर के बाद होम लगा है, अगर दा के बाद होम लगा है, अगर आ के बाद होम लगा है, तो ये वाला जो होम है ये क्या है? ये वाला जो होम है क्या है? ये वाला होम क्या है? बताओ आप मुझे। आप बोलोगे सर जी बहुत सिंपल सी बात है, माई बोले मो चाहिए नाउन, इसका मतलब ये वाला होम नाउन है। अवर बोला मो नाउन चाहिए, नाउन है। योर के बाद नाउन, हिज के बाद नाउन, हर के बाद नाउन, इट्स के बाद नाउन, देयर के बाद नाउन। आर्टिकल बोला है मेरे बाद नाउन आवे, आर्टिकल के बाद नाउन आती है, तो इन सब के बाद ये नाउन है। नाउन है तो प्रेपो लेगा। अगर होम से पहले ये वर्ड्स नहीं है, इसका मतलब वो एडवर्ब है, एडवर्ब के साथ नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि टू प्रेपो नहीं आएगी, मैं बात टू की कर रहा हूं। मैंने बोला आई वेंट टू होम एट 8 PM, और मैंने बोला आई वॉज गोइंग माई होम। बताओ मेरे भाई, आप बोलोगे सर जी होम से पहले कोई भी ना तो एडजेक्टिव है ना आर्टिकल है, इसका मतलब ये वाला एडवर्ब है ना। आई एम एट होम, एट आपने क्या दी है? लोकेशन दी है। मैं टू की बात कर रहा हूं, बात टू की चल रही है। तो मेरे भाई होम से पहले अगर एडजेक्टिव नहीं है, आर्टिकल नहीं है, तो टू नहीं आएगा। इसका मतलब यहां पे होम ये एडवर्ब था, माई को नाउन चाहिए होती है, यहां का होम नाउन है, तो मेरे भाई अगर होम नाउन है तो उसके साथ टू प्रेपो आती है। इतनी सिंपल सी बात है, इतनी सिंपल सी बात है। हाँ साइनो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं साइनो। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है मेरे भाई, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है। इन दोनों का मीनिंग होता है से मिलकर बना होना, से मिलकर बनना। जैसे कि अवर क्लास कंप्राइज ऑफ 400 स्टूडेंट्स, हमारी क्लास 4000 स्टूडेंट्स से मिलकर बनी है। हमारी क्लास 4000 स्टूडेंट्स से मिलकर बनी है। तो मेरे भाई बोलोगे अवर बोला मो चाहिए नाउन, क्लास नाउन है। कितनी क्लास? एक क्लास की बात हुई है, क्लासेस नहीं हुई है, तो पहली बात तो कंप्राइज नहीं आएगा, कंप्राइजेस आएगा। दूसरी बात ऑफ नहीं आएगा। द ऑर्केस्ट्रा कंप्राइजेज ऑफ 20 म्यूजिशियंस, ऑर्केस्ट्रा में 40 म्यूजिशियंस है, 40 म्यूजिशियंस को मिलकर ऑर्केस्ट्रा बना है। वर्ब से पहले होम कैसे एडवर्ब हो जाएगा? कुछ भी, किसने बोला एडवर्ब वर्ब से पहले ही आता है? बस मेरी इंग्लिश की बुक है, अपडेटेड बुक भी आएगी। आप बोलोगे जी कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है, कंसिस्ट के साथ आता है, कंसिस्ट के साथ आता है। द सलाद कंसिस्ट, है ना, लेट्यूस, टोमेटोज एंड क्यूकंबर। सलाद में लेट्यूस है, टोमेटोज है, क्यूकंबर है। लेट्यूस हो जाता है मेरे भाई ये ना सलाद पत्ता टाइप, जैसे फूल गोभी नहीं होती है, पत्ता गोभी जो होती है, तो पत्ता गोभी की जो सलाद होती है ना, उसे बोला जाता है। आप बोलोगे जी कंसिस्ट के साथ सर जी ऑफ आता है, ये गलत है। कंसिस्ट के साथ ऑफ आता ही आता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ आता ही आता है।
कंसिस्ट के साथ ऑफ आता ही आता है। लेट्यूस है, टोमेटोज है, क्यूकम्बर है, इनसे मिलके सलाद बनी थी भाई। नेक्स्ट पे आ जाता हूं भाई मैं। रिटर्न के साथ कभी भी बैक नहीं आएगा, ये मैं आपको सुपरफ्लुअस में बता दूंगा। रिटर्न का मतलब ही कम बैक होता है, तो रिटर्न के साथ कभी भी बैक नहीं आता है। माई फादर रिटर्न बैक फ्रॉम ऑफिस एट 8 PM, रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है। ही डिड नॉट रिटर्न माई शर्ट बैक, उसने मेरी शर्ट को वापस नहीं किया, रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है। डिड के बाद रिटर्न नहीं आएगा, रिटर्न आएगा। रिटर्न, माई फादर रिटर्न करना, या तो रिटर्न्स करो, मेरे एक पापा सिंगुलर है तो रिटर्न सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। लेटस बोलते हैं, हाँ लेटुस करके बोलते हैं उसको, लेटस। भाई हमने नहीं खाया आज तक, हम तो बहुत बहुत ही मतलब खाए होंगे, खा भी लिया होगा तो पता नहीं होगा ये क्या है ना, ऐसी पत्ता गोभी समझ के खा लिया होगा, पत्ता गोभी समझ के खा लिया होगा। ऐसे ही मेरे भाई अटैक के साथ ऑन अपॉन आता भी है, नहीं भी आता है। कब आता है कब नहीं आता है? अगर अटैक है वर्ब तो ना ऑन आएगा ना अपॉन आएगा, और अगर अटैक है नाउन तो ऑन या अपॉन में से कुछ एक लगाना पड़ेगा। अब पता कैसे चलेगा ऑन है अपॉन है? हिंट दे रखी होगी सेंटेंस में, यू अटैक वर्ब है या नाउन है। द डॉग, द डॉग अटैक्ड ऑन द कैट, तो भाई यहां द डॉग अटैक्ड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब के साथ कभी ऑन नहीं लगाते हैं, वर्ब के साथ हम ऑन नहीं लगाते हैं। हाँ जी, अब मैंने बोला ना खाया होगा तो हमें पता नहीं चला होगा, हम बहुत देसी बालक हैं भाई, बहुत देसी बालक हम। खाया होगा नहीं पता हो, अंग्रेज पढ़ा इंग्लिश रहे लेकिन हम प्योर अंदर से देसी हैं बिल्कुल। द अटैक, द आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए आता है, इसका मतलब यहां पे अटैक नाउन है। अटैक नाउन है कि नहीं है? द आर्टिकल अटैक, द आर्टिकल नाउन के लिए आता है, इसका मतलब यहां पे अटैक नाउन है, यहां पे आपको ऑन लगाना पड़ेगा मेरे भाई। द अटैक ऑन द सिटी वॉज डेवास्टेटिंग, डेवास्टेटिंग, जो शहर पर अटैक था वो बहुत विध्वंसकारी था। डेवास्टेटिंग, देवा मैंने आपको याद कराया था, देवा आपको याद है कौन सी मूवी है वो, जिसमें जब उसकी बहन के साथ गलत, बहन को मार देता है वो एसपी, हाथ उखाड़ देता है, जिद्दी मूवी है कौन सी है, जिसमें वो बोलता है उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा फाड़ दूंगा। तो देवा स्टेट को तहस नहस कर देता है, इंडियन मूवी में देवा पूरे स्टेट को तहस नहस कर देता है, पूरे पाकिस्तान ने तहस नहस कर आया भाई। तो देवा सनी देवल स्टेट को तहस नहस कर देता है, डेवास्टेटिंग को ऐसे याद करना। डेवास्टेट मतलब देवा ने स्टेट तहस नहस बर्बाद कर दिया, है ना, विध्वंसकारी। देवा पूरे स्टेट में विध्वंस मचा देता है, उठा उठा के पटकता है, चीर देता है, फाड़ देता है, नल उखाड़ देता है। तो देवा क्या कर देता है? तहस नहस कर देता है। तो डेवास्टेट को ऐसे याद करना मेरे भाई। डिस्कस और डिस्क्राइब के साथ कभी अबाउट हम नहीं लगाते हैं। हाँ, चड्ढा समझाओ इसे। हाँ, हाँ, सातों को सात मारूंगा एक साथ मारूंगा, तो देवा हर मूवी में द एंग्री यंग मैन, उनसे अच्छा आज तक किसी ने निभाया ही नहीं है रोल। इंडियन बॉलीवुड में तो उनसे अच्छा एंग्री यंग मैन का रोल आज तक किसी ने नहीं निभाया है। टीचर डिस्कस या डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं आता है। डिस्कस या डिस्क्राइब का मतलब होता है टॉक अबाउट, इसका मीनिंग ही टॉक अबाउट होता है, तो मेरे भाई फिर अबाउट कैसे लगा दोगे आप? फिर कैसे लगा दोगे? माई फ्रेंड डिस्क्राइब अबाउट हिज फाइनेंशियल कंडीशन, अबाउट नहीं आएगा डिस्क्राइब के साथ। हाँ जी।
विल रिटर्न होगा बस। एक बोला है सर जी कटिया, भाई कातिया बोलता है वो, कातिया यार हद है तुम लोगों से भी। मेरे भाई इम्फेसाइज जो होती है ये वर्ब होती है, वर्ब के साथ ऑन नहीं आता है। इम्फेसिस जो होती है नाउन होती है, इसके साथ ऑन आता है। EMPHASIZE, जेड ई वर्ब होती है, उसके साथ प्रेपोजिशन ऑन नहीं आता है। और जो SIS होती है ये नाउन होती है, इसके साथ ऑन आता है जी। मतलब मैं करा कतिया वो लिख रहा है। अब बताओ, हमारे यहां जो फीमेल भैंस का बच्चा होता है उसको बोला जाता है कटिया, फीमेल भैंस के बच्चे को। फीमेल भैंस, भैंस का मतलब भैंस तो फीमेल होती है, भैंस के फीमेल बच्चे को, फीमेल बच्चे को बोला जाता है। तो कातिया को उसने कटिया बना दिया भाई। माई ग्रैंड फादर इम्फेसाइज ऑन द मॉरल ड्यूटीज दैट वी ऑल शुड फॉलो। मेरे पापा ने मॉरल ड्यूटीज पर जोर दिया, इम्फेसाइज मतलब जोर देना, तो जिनको हमें फॉलो करना चाहिए इम्फेसाइज के साथ ऑन नहीं आता है। फिर वही गलती। मेरे जो ग्रैंडफादर है, दादाजी कितने हैं? एक, तो मेरे भाई इम्फेसाइज V1 है, या तो इसको V5 करो या तो करो इम्फेसाइज्ड। इम्फेसाइज सॉरी इम्फेसाइसिस करो अगर बताते हैं बार बार, और अगर बार बार नहीं बताते, एक बार बताया तो पास्ट में बताया तो इम्फेसाइज्ड करो, फिर V2 करो फिर। भाई देखो, या तो मेरे जो दादाजी हैं वो मॉरल ड्यूटीज हमें क्या फॉलो करनी चाहिए वो हमें बताते हैं, ये बताई थी तो एम्फेसाइज्ड करो, और बताते हैं हैबिट है उनकी तो एम्फेसाइज करो। एम्फेसाइज भी वन नहीं आ सकता, समझे भाई? समझे? ओके। अगला वर्ड, आगे दो क्वेश्चन मेरे भाई। द कॉम द कंपनी नीड टू पुट एम्फेसाइज कस्टम सर्विस। भाई साहब आज तो मन कर रहा है इस टाइपिस्ट है ना। द कंपनी नीड्स टू पुट मोर एम्फेसिस कस्टम सर्विसेज। क्या आएगा? EMPHASIS है, इसके साथ ऑन लगाना पड़ेगा, ऑन कस्टम सर्विसेज। मोर पीपल है ना, मोर क्लासेस, मोर बुक। आप मोर के बाद तो नाउन आ सकती है ना, ठीक है। ठीक है भाई। द टीचर एम्फेसाइज्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग रेगुलरली। मेरे भाई टीचर ने रेगुलर स्टडी के महत्व पर, इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। भाई एक दिन 16 घंटे पढ़ लो, एक सप्ते 12 घंटे पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला। आप रोज 4 घंटे पढ़ते हो रोज, लेकिन अगर 1 ईयर तक पढ़ते हो तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। सच में इस बात को याद रखना, ठीक है मेरे भाई? ओके। अगला है मेरे भाई, ऑर्डर का मतलब होता है आस्क फॉर, ऑर्डर के साथ फॉर नहीं आता है। ऑर्डर करना मतलब कि ऑर्डर नहीं देते होटल वगैरह में जाके, आप किस चीज को ऑर्डर देते हो, उसके साथ फॉर प्रेपोजिशन नहीं आती है। मोहिनी ऑर्डर्ड फॉर आ हॉट डॉग। अरे यार ये क्या है, एक ही एग्जाम्पल दो दो बार लिखता है। सब्बो ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड फॉर आ हॉट डॉग। अब आप मुझे बताओ सेंटेंस में कहां पे गलती है? पहले आप मुझे बताओ, ऑर्डर्ड आएगा, ये आप समझ रहे हो मैं क्यों कर रहा हूं? सब्बो है तो ऑर्डर्स करो, वह हॉट डॉग का ऑर्डर करती है। अगर एक बार आप कोई पास्ट की घटना बता रहे हो, सब्बो ने हॉट डॉग ऑर्डर किया था, तो फिर V2 लगाओ।
ऑर्डर के साथ फॉर नहीं आता है। आप में से कितने लोगों ने हॉट डॉग खाया है? आप में से कितने लोगों ने हॉट डॉग खाया है? हाँ जी, कभी कभी हो जाती है गलती, इसलिए मैं नहीं। हाँ, कसम से, सच में भाई, कसम से आपको लगेगा सर जी फेंक रहे, मजाक बना रहे हैं, मुझे सच में ही लगता था हॉट डॉग कुत्ते को मार के उसके गर्म मांस को बोलते होंगे हॉट डॉग। उसका मांस ठंडा भी खाया जाता होगा, गर्म ज्यादा अच्छा लगता होगा। जैसे कॉफी है, एक होती है हॉट कॉफी, एक कोल्ड कॉफी है, तो मेरे को लगा ऐसे ही हॉट डॉग होता होगा, एक कोल्ड डॉग होता होगा। भाई साहब मैं सोचा यार लोग कितने गिर चुके, हॉट डॉग, कुत्ते को मार के गरम गरम खा रहे हैं। हॉट डॉग बाद में पता चला हमें, बाद में पता चला, बाद में हमको पता चला, हाँ, कि हॉट डॉग जो होता है ना, वो बर्गर टाइप का कुछ बन टाइप होता है, बर्गर टाइप का कुछ होता है ऐसे, ये ऐसे बड़ा सा बर्गर टाइप होता है, और सॉस वगैरह के साथ उसमें आपका क्या बोलते हैं उसको, बर्गर टाइप का कुछ होता है, और उसको मियोनीज वगैरह के साथ खाया जाता है। उसमें अंदर आपके पनीर वगैरह और वो सब होता है। हाँ जी, इस तरीके से होता है हॉट डॉग। हमें अब पता चला, देख लो, क्या हॉट डॉग खाया कभी? हाँ, तो हॉट डॉग हम भाई वही समझते थे, हम बिल्कुल नादान बच्चे, हम ऐसी कहीं गए वहां पे हॉट डॉग ऑर्डर कर दिया, हम हट हम नहीं खाएंगे तुम्हारे साथ, ये क्या तरीका हुआ यार हॉट डॉग। सच में बहुत बोले थे। हाँ जी, ये फिंगर बाउल इंसिडेंट तो हम पहली बार सुन रहे, फिंगर बाउल ये हमें आज तक भी नहीं पता। ठीक है, कोप अप होता है टू डील विद, कोप अप विद नहीं होता है मेरे भाई, कोप अप विद नहीं होता है, कोप अप विद नहीं होता है। आप किसी चीज को डील कर पा रहे तो कोप विद बोला जाता है, कोप अप विद नहीं बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है इससे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। हाँ, आज के लिए काफी, आज बस यही कर रहे हैं, फिर टाइम हो जाता है। अवर न्यू जनरेशन नीड टू कोप अप विद ग्रीफ, तो मेरे भाई अप नहीं आएगा। हमारी नई जनरेशन को ना ग्रीफ से डील करना आना चाहिए, उसको जरूरत है वो दुख से डील करे। आपको क्या दुख, दुख हमारे पूर्वजों के देखो, है ना। आजकल लोग छोटी छोटी सी बात पे सुसाइड कर लेते हैं, छोटी छोटी सी बात पे लोग सुसाइड कर रहे हैं। मेरे पास एक मैसेज आया कि सर आपकी एक स्टूडेंट थी और वो तैयारी करना, वो उसका सपना था वर्दी पहनना, और घर वालों ने उसको मना किया, तो उसको बीएड वगैरह कराई कराई जबरदस्ती, पढ़ने में अच्छी थी, उसने चोरी छुपे पेपर दे दिया, यूपी पुलिस में उसका सिलेक्शन हो गया। घर वालों ने उसको मेडिकल के लिए नहीं जाने दिया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई, जब जो भी फिजिकल के लिए नहीं जाने दिया, लड़की ने सुसाइड कर लिया, लड़की ने सुसाइड कर लिया। हमारी जनरेशन इतनी सी बात को डील नहीं कर पाती है, वो जनरेशन है हमारी। हम उस जनरेशन के, आजकल पता चलता है पापा ने थोड़ा सा डांट दिया, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अभी एक 12-13 साल की गुड़िया थी, तो पापा घर में स्कूटी लेके आए, पापा यूपीएसआई में, एक मेरे दोस्त के अधिकारी का इंसिडेंट है। अधिकारी यूपीएसआई से इंस्पेक्टर बने, अच्छा पैसा कमाया, बहुत बेहतरीन कोठी बनाई मेरठ में, 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। घर में स्कूटी लाके, नई स्कूटी लाके गिफ्ट करी। शॉपिंग के लिए जाना था, 13-14 साल, 14 साल की लड़की रही होगी, शॉपिंग के लिए जाना था। बहुत अच्छी परसेंटेज उसने हाई स्कूल पास की थी, तो कि भाई चलो कुछ मिठाई वगैरह बांटेंगे, लेने जा रहे हैं। तो लड़की ने बोला, गुड़िया ने बोला मैं जाऊंगी स्कूटी पे मम्मी के साथ, लड़के ने बोला नहीं मैं जाऊंगा। लड़का 16-17 साल का था। मम्मी को लड़के ज्यादा प्यारे होते हैं, मम्मी ने लड़की को डांटा, तू बैठ रहे घर, ये जाएगा मेरे साथ, ये चला के ले जाएगा, क्योंकि माँ को स्कूटी चलानी नहीं आती थी। लड़की घर पे रही अकेले, लड़का स्कूटी पे मम्मी को बैठा के मार्केट चला गया। घर में क्या खुशी का माहौल होगा। लड़की ने 5 कॉल अपने पापा को की, इंस्पेक्टर को, पापा कहीं मीटिंग में बिजी थे, बड़े अधिकारी के साथ बिजी थे, वो कॉल रिसीव नहीं कर पाए, उन्होंने टेक्स्ट मी या कॉल मी लेटर करके या साइलेंट फोन कर दिया।
घर वापस आते हैं लड़की ने फांसी लगा ली। इस लेवल तक हमारी जनरेशन ये दुख को बर्दाश्त कर पाती है। अब आप सोच के देखो। तो कोप अप नहीं होता, कोप विद होता है मेरे भाई, ये देख लेना। बड़ा मुश्किल होता है, जो कर्षक साउंड होता है उसको झेलना, बर्दाश्त करना, उससे डील करना। ये मैंने आपको रियल इंसिडेंट बताया है, ये मेरठ का इंसिडेंट है, 1.5-2 साल पुराना इंसिडेंट है ये। पूछ के देखो, एक इंस्पेक्टर जितने इतने मन से, अरमानों से एक बहुत अच्छा कोठी बनाई हो, बच्चे अच्छे मन से पढ़ाए हो, बच्चे को इतनी अच्छी शिक्षा दी हो कि बहुत जबरदस्त उसके हाई स्कूल में मतलब कि रैंक वगैरह आई थी, इस हिसाब से उसका मार्क्स थे, और सिर्फ इसलिए कि मम्मी मेरे को स्कूटी पे क्यों नहीं लेके गई, इसलिए सुसाइड कर लिया। तो क्या हम अपने बच्चों को रोबोट की तरफ ले जा रहे हैं? क्या हम उनको मेंटल स्ट्रेस कैसे झेलने चाहिए, कैसे डील करनी चाहिए, वो करा पा रहे हैं? नहीं करा। हम अपने बच्चों के इतने बड़े शील्ड बनते जा रहे हैं कि वो खुद से कुछ डील करना सीख ही नहीं रहे। पहले भाई साहब गलती करो टीचर मारता, पता करी घर वाले मारते। आजकल तो टीचर ने गलती पर डांट भी दिया तो घर वाले घर स्कूल में जाके पूछते हैं किस बात पे डांटा था, तुमने दूसरे से पूछा था, मेरे बच्चे की गलती नहीं थी, मेरे बच्चा बोल रहा है पहले उसने इसको बोला था। ये कंडीशन हमारी आ गई, तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, हमारी खुद के पेरेंट्स जिम्मेदार। चलो भाई यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में। आपसे मुलाकात अब कल होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे मेरे भाई। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।